अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ की कितनी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से है, और लॉ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कौन सा लॉ हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, और किस तरह के लॉज होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक दो क्लासिफिकेशन हैं, एक म्यूनसिपल लॉ है और एक इंटरनेशनल लॉ। ये दो मेन क्लासिफिकेशन हैं। इंटरनेशनल लॉ आप सबको पता है कि दो स्टेट्स के दरमियान जब बातचीत होती है और जो दो स्टेट्स आपस में डील करती हैं, किसी भी तरह का मुआहदा होता है या कुछ भी होता है, या किसी के साथ चढ़ाई या किसी पर गलत अंदाज से किसी की हक मारी नहीं कर सकते इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो ये है हमारा इंटरनेशनल लॉ। म्यूनसिपल लॉ में सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेरेटिव लॉ। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोनम ये क्या है। लॉ इन रेम का मतलब है कि एक शख्स का पूरी स्टेट पर ये हक है। जैसे अब मैं किसी चीज़ का प्रॉपर्टी होल्डर हूँ, पूरी स्टेट का ये हक है कि स्टेट में से कोई शख्स उसे छीन नहीं सकता। ये लॉ इन रेम है। अब लॉ इन पर्सनम क्या है कि फैमिली लॉ हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, कि किसी भी दो चार पर्सनस का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो या जो मेल मिलाप हो उसे लॉ इन पर्सनम कहते हैं। तो ये दो किस्म के लॉज हैं। और अब बात करते हैं कि म्यूनसिपल लॉ में क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ किस तरह से है। उसमें सबसे पहले प्राइवेट लॉज आते हैं। प्राइवेट लॉज में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, किसी कोई भी दो शख्स जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी उसके नॉर्मली हमने देखना है कि फ़लाँ किस्म का लॉ में क्या चीज़ बेसिक होती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉस नाम से पता चल रहा है कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स जो दो अफराद के दरमियान या दो ग्रुप्स के दरमियान होता है, कभी भी एक शख्स ये नहीं कर सकता और उसको तोड़ने पर सज़ा है। कॉन्ट्रैक्ट जब टूट जाए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। टाइप्स भी इसकी होती हैं, एक लीगल होता है, एक सेमी लीगल टाइप का होता है, और एक पर्सनल होता है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, और कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। अब हम बाकी जनरली बात करते हैं कि लॉ में और कौन कौन सी टाइप्स हैं। पर्सनल लॉ में फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ के किसी फैमिली के दरमियान आपस में झगड़ा हो गया या मामलात सही नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स में जाके आप अपील्स कर सकते हैं, आप अपना हक के लिए आप लड़ सकते हैं। उसे फैमिली लॉज हैं उसके हवाले से। इसी तरह कुछ और टाइप्स के लॉज हैं। अब पब्लिक लॉज आप पे आ जाते हैं। पब्लिक लॉ हैं। पब्लिक लॉ किस तरह के हैं? सबसे पहले तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जो पब्लिक लॉज वो होते हैं, सबसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक नेशन जो होती है, हर फर्द का वो मुआहदा होता है उसके मुल्क के साथ, कंट्री के साथ। अब तो कंट्रीज हैं, पहले स्टेट्स होती थी। स्टेट्स का मतलब कि पहले रियासतें होती थी काफ़ी बड़ी बड़ी बादशाह के दौर में। अब कंट्रीज़ हैं, और कंट्रीज़ के अंदर भी कब बहुत से कंट्रीज़ के अंदर स्टेट्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएई में, इंडिया में भी काफ़ी स्टेट्स हैं। इस तरह से ये सरकार और रियाया का आपस में जो मुआहदा है उसे हम कहेंगे पब्लिक लॉज। उसमें सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी स्टेट का, उसे फॉलो करना होता है अवाम ने, और वो ना फॉलो करे उस पर सेंक्शंस होती हैं, सज़ाएँ होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में के सिविल एक सिविल जो बंदा है वो किस तरह से डील करेगा, क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। कोड ऑफ कंडक्ट है ये सिविल आम आदमी के लिए, कि इस कोड ऑफ कंडक्ट से वो अगर इन्हाराफ करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा बहुत बुरी तरह, और कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट से इन्हाराफ करेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट से कोई इन्हाराफ नहीं कर सकता।
ये तो हो गया हमारा सिविल लॉ। और इसके बाद हमारा आता है क्रिमिनल लॉ। कोई भी जुर्म अगर कोई करता है तो उस पर क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा चलता है। क्रिमिनल लॉ है क्या? कोई भी शख्स जब कोई चोरी करेगा, कोई डाका मारेगा, कोई कत्ल करेगा, कोई भी क्राइम करेगा, वो जब पकड़ा जाएगा तो वो क्रिमिनल लॉ के तहत उस पर सैंक्शंस लगेंगी अगर वो साबित होता है, नहीं तो बरी होगा बाइज्जत। तो इस तरह से क्रिमिनल लॉ है। उसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा वो है कि हम अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर आप नाम नहीं किसी को भी कह सकते हैं। कोई फ़र्ज़ कर लें कोई भी अगर हमारा ऑफिसर है, सरकारी अफसर है, तो वो अगर आवाम के हक खाता है, वो अगर रिश्वत लेता है, वो अगर फंड्स खाता है, वो अगर आवाम के काम नहीं आता, कोई उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे इनराफ करता है, तो उस पर अथॉरिटेटिव लॉ इम्प्लाई किया जाएगा और उस लॉ के तहत उसे सज़ा और जज़ा में का फ़ैसला कोर्ट करेगी। उसके बाद हमारा प्रोसीजर्स हैं कुछ कवानीन में प्रोसीजरल लॉज हैं। प्रोसीजरल लॉ में सबसे पहले क्या है? सिविल लॉ। अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से अगर लिबर्टी छीनता है, कोई जुल्म या ज़्यादती करता है, तो वो उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर किस तरह से है कि एक शख्स है जिसके साथ जुल्म या ज़्यादती हुई है, तो वो कोर्ट में जाएगा, मुकदमा दर्ज करेगा, फिर जवाब मांगा जाएगा। जो दूसरा उसका मुखालिफ है उससे जवाब मांगा जाएगा कि जवाब दो, हाँ भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ ये बात आई है और जवाब दो अब इस बात का। तो वो जवाब देगा, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो ठीक, फिर इस पर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। प्रोसीजर होता है किसी मुकदमे का, ये प्रोसीजर्स हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, उस शवाहिद के हिसाब से अगर वो उस पर लगा हुआ जो एलिगेशन है वो साबित हो जाता है तो सैंक्शंस मिलेंगी, उसे सज़ाएं मिलेंगी कानून के मुताबिक। और अगर वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है तो बाइज़्ज़त बरी होगा। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा मुल्क के अंदर, जैसे आपको पता है लागू है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर हमारे मुल्क का क्या है कि क्रिमिनल जो कोर्ट्स हैं या कोई भी कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल चल सकता है मुकदमा क्राइम का, लेकिन बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट्स बनी हुई हैं, मजिस्ट्रेट्स बने हुए हैं। सबसे पहला FIR अगर किसी के ख़िलाफ़ दर्ज होती है तो उस पर मुकदमा चलता है, उसे तहलील में लिया जाता है सबसे पहले पुलिस की जानिब से, फिर पुलिस उस पर स्टेट मुकदमा चलाती है, स्टेट उसे ओन करती है। मतलब किसी का ज़ाती मामला भी है तो, लेकिन ये मुकदमा स्टेट की जानिब से चलता है, मुल्क इस पर मुकदमे चलाते हैं और अपने प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सरकारी के वकला जो होते हैं वो इस केस को डील करते हैं, पुलिस के जो अपने वकला हैं। तो इस तरह से फिर उसे कैद में लेके पुलिस पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने, फिर बयानात होते हैं, फिर शवाहिद देते हैं, फिर अगर वो अपना वकील कोई ना कोई हायर करते हैं, अगर कोई उसका वकील अच्छे दलाइल देने में कामयाब रहा हो और वो अच्छी तरह से अपने ऊपर लगे एलिगेशन है उन्हें धोने में कामयाब हो जाए तो वो बाइज़्ज़त बरी कहलाएगा। अगर वो अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस पर कामयाब नहीं को धोने में नाकाम हो जाता है तो उस पर फिर सैंक्शंस लगेंगी, साबित हो जाएगा तो वो फिर सज़ाओं के तहत, मुल्क के कवानीन के तहत मुताबिक सज़ाओं के तहत, जैसे कत्ल की सज़ा फांसी है या चोरी की सज़ा है या कोई भी अगर क्राइम है उसकी सज़ा है, उसके मुताबिक उसे सज़ा मिली कानून के हैं मुताबिक। तो इस तरह से ये क्रिमिनल प्रोसीजर चलता है। उसके बाद इस तरह से माफ़ कर देने का भी कानून है। अगर कोई दूसरा फरीक माफ़ करने के पर किसी को रजामंद हो जाता है तो माफ़ भी कर सकता है, ये भी प्रोसीजर का हिस्सा होता है। आखिर में अदालत एक मौका देती है कि माफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं।
तो इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर चलता है। प्रोसीजर्स हैं ये कुछ लॉज के। इस तरह और भी कुछ लॉज हैं जिनमें इम्पेरेटिव लॉ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिज़िकल लॉ है। फिज़िकल लॉ में जैसे लॉज ऑफ नेचर को कह सकते हैं, जो इंसानों और जानवरों सब पर अप्लाई होता है। साइंटिफिक लॉज भी उन्हें कहते हैं, जिनमें साइंटिफिकली जो लॉज अप्रूव हैं वो भी अप्लाई होते हैं, और बहुत से बाकी लॉज भी अप्लाई होते हैं। जो लॉज ऑफ नेचर हैं फ़िज़िकल लॉ कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हैं। मुख्तलिफ यूरिस्ट ने अपने तरीके से क्लासीफाई किया लॉ को। किसी ने कुछ और तरीके से बयान किया, किसी ने कुछ और तरीके से बयान किया, लेकिन सबका मुद्दा एक है कि जो भी कानून है उसको सज़ा और जज़ा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये तो था हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।